सबको अपने अपने विद्या पर अभिमान था। अहंकार की कड़ी जो है द्वापर में भी नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी चर्चा बल का अहंकार रावण वध तक पहुंच चुकी थी। रावण वध होने के पश्चात श्री राम जी पुनः अयोध्या लौट जाते हैं। उसके बाद भी त्रेता में बहुत ऐसे योद्धा हुए जिन्हें बल का अहंकार हुआ, जिस कारण युद्ध हुए। लेकिन अब हम अपनी परिचर्चा को द्वापर में ले जाएंगे, जहाँ कंस, दुर्योधन, भीम, अर्जुन वगैरह बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए जिन्हें बल का अहंकार हुआ, उनका घमंड टूटा। और कई ऐसे हुए जो घमंड टूटने से टूटते टूटते वो स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ऐसे आप तो जानते हैं, कथा में क्या कहूँगा, सिर्फ संक्षेप में उन लोगों को बारे में बताता चलूँगा। भगवान श्री कृष्ण के नाना के लड़के जो कंस थे, जो देवकी जी की बहन थी, वसुदेव जी के साले थे, उन्हें भी अपने बल का अहंकार हुआ। और उस अहंकार के कारण वो अपने भांजे के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पश्चात महाभारत के समय जब दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, जो सब अपने आप को कोई गदाधारी, कोई धनुर्धारी कहता था, सबको अपने अपने विद्या पर अभिमान था। उन अभिमान के कारण वो सब भी गर्त में चले गए। अर्जुन को भी अहंकार हुआ था, लेकिन अर्जुन के साथ स्वयं भगवान वसुदेव थे। भीम को भी अहंकार हुआ तो उनके अपने भाई जो पवन पुत्र हनुमान जी थे, उनके द्वारा उनका अहंकार टूटा। बलराम जी का अहंकार भी हनुमान जी के हाथों टूटा। ऐसे बहुत सारे बल के अहंकार हैं जिसमें कि उनका अहंकार जिनके हाथ, जिनके सर पर स्वयं श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का हाथ था, उनका अहंकार टूटा। और जिन पर उनकी छत्र छाया नहीं थी, उनका अहंकार तो टूटा, साथ साथ वो प्राण से भी हाथ धो गए। यह अहंकार की कड़ी जो है द्वापर में भी ही नहीं, आधुनिक युग, आज के युग कलयुग में भी ऐसे बहुत से तानाशाह हुए जिन्हें बल का अहंकार हुआ, अपनी बुद्धि का अहंकार हुआ, अपने शक्ति का अहंकार हुआ, जिस कारण वो विश्व विजेता बनना चाहे और विश्व विजेता बनने का स्वप्न लेकर वो अपने सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए कई देशों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। परंतु जब उनका अहंकार अन्याय में उतर जाता तो उनकी मृत्यु तय थी। ऐसे कई कलयुग में नाम हैं, जैसे कि हिटलर, सिकंदर, नेपोलियन,
गजनी, गजनबी, ऐसे बहुत सारे तानाशाह हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत अर्थात अपना राज्य स्थापित करना चाहा, परंतु ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जब जब मनुष्य को अपने रूप का, रंग का, बुद्धि का, बल का, किसी भी प्रकार का अहंकार होगा, तो उस अहंकार के कारण वो ऐसा कार्य करेंगे जो उनको अपने समाप्ति की ओर ले जाता है। तो आपने सिकंदर वक्त के बारे में भी सुना है, हिटलर के बारे में भी सुना ही है, उनका भी इतिहास आपने पढ़ा ही है। गौरी जो कि लुटेरा था, एक मुस्लिम शासक था, उन्होंने भी कई बार हिंदुस्तान पर शासन करने के लेकर आए और यहाँ शासन पृथ्वीराज से वो हारते चले गए। 17 बार इतिहास में जैसा लिखा है कि वो 17 बार पृथ्वीराज चौहान से हारे और 18वें बार पृथ्वीराज चौहान पर उन्होंने विजय पाई। 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें जीवन दान दिया, परंतु 18वीं बार जब वो विजयी हुए तो उन्होंने पृथ्वीराज को जीवन दान नहीं, मृत्यु दिया, परंतु उनके जो बुद्धिमान मंत्री थे कवि चंद्रवरदायी, उन्होंने गौरी को ऐसा बताया कि इनके पास एक ऐसी शक्ति है जो कि आज संसार में किसी के पास नहीं है, आप उस शक्ति का देख लीजिए। क्योंकि तब तक पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें वो फुड़वा चुके थे, तो उसके पश्चात उन्होंने बताया कि इनके पास शब्द वेदी बाण अर्थात शब्दों पर बाण चलाने की कला आती है इन्हें, और आज संसार में इनके अलावा यह कला किसी के पास नहीं है। तो आप एक बार उसका इस हुनर को आप अवश्य देख लें, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद तो फिर ये हुनर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मोहम्मद गौरी जो थे उन्हें तो अपने तानाशाही का अहंकार था, वो तो समझ रहे थे कि मैंने पृथ्वीराज चौहान को जीत लिया तो आधा हिंदुस्तान को जीत लिया। इसलिए कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि इसमें कवि चंद्रवरदायी की कोई चाल हो सकती है। उन्होंने आदेश दिलाया कि पृथ्वीराज चौहान को हाजिर किया जाए। उनके हाथों में धनुष बांध दिया गया और बताया गया कि घंटा लगा हुआ है, वहाँ पर आपको निशाना लगाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसे भी तो अब मुझे मृत्यु प्राप्त होगी ही, तो चलिए आपको भी दिखा दें अपने कला का हुनर। यही कहने के बाद उन्होंने तो कवि चंद्रवरदायी उन्हें कविता के श्लोक के रूप में, दोहे के रूप में बताते हैं कि 4 बांस 64 गजा अंगुल अष्ट प्रमाण, ताके उठे ऊपर बैठे सुल्तान मत चुकियो चौहान। तो इस प्रकार कहते हैं और घंटा बजाते हैं। तो पहला तीर वो घंटे पे मारते हैं। उसे देखकर जब मोहम्मद गौरी खुश होकर हंसते हैं
तो उसी समय उनके मुख से जो आवाज़, कंठ से आवाज़ निकलती है, तो तब तक पृथ्वीराज चौहान दूसरा बाण उनके कंठ में मार देते हैं और पृथ्वीराज चौहान के बाण लगते ही मोहम्मद गोरी उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बल के अहंकार के इस अंतिम एपिसोड में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हर मनुष्य में कुछ ना कुछ विशेष है और कुछ ना कुछ अवगुण है। तो अपने अंदर के उस अवगुण को मिटाने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर के विशेष गुण उभारने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका वो विशेष गुण संसार के लिए, संसार के विकास के लिए उत्तम हो और आपके भी विकास में सहायक हो। इसलिए आप उस अपने अंदर के विशेष गुण को उभारिए और उसका विकास कीजिए, ताकि आने वाले समय में उस के विकास से जो उन्नति हो उसका फायदा सभी ले सके। हर मनुष्य को ईश्वर ने कुछ विशेषताएं दी हैं और कुछ अवगुण भी दिए हैं। हर मनुष्य, इसीलिए हर मनुष्य अलग अलग होता है। किसी में बुद्धि का विकास होता है, किसी में बल का विकास होता है, कोई देखने में सुंदर होता है, कोई देखने में कुरूप होता है। हर मनुष्य की एक अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो अपनी विशेषता, अपने अंदर जो विशेषता है उसे अहंकार का विषय ना बनाइए, उसे विकास का विषय बनाइए, ताकि आने वाले भविष्य में वो आपके साथ साथ आपके आस पड़ोस के लोगों को भी उस हुनर का, उस विवेक का इस्तेमाल से फायदा हो। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ये कहने से, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को क्लिक करने के लिए घंटे के आइटम को बजाएं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।